हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ 1 सितंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगस्त मंथ ख़त्म हो चुका है और सितंबर स्टार्ट हुआ है, तो हम 1 सितंबर का करंट अफेयर आपके लिए लाया हूँ। तो आइए जानते हैं 1 सितंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पल कुमार सिंह को 1 सितंबर से लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है? तो इन्होंने किया है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर में है ये हमारा प्रदेश, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो बीजेपी सरकार है यहाँ पर, और राज्यपाल बीबी रानी मौर्य हैं। और यहाँ पर एक जीआई प्रोडक्ट है, तो वो है तेज पत्ता पात, जो गरम मसाले में यूज होता है। काफ़ी फेमस है ये, इसे और जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो जो हमारे उत्पल कुमार हैं वो मुख्य सचिव थे उत्तराखंड के। अभी हाल ही में लोकसभा, हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने इनको लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी इंदौर ने किस भाषा में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है? तो यह संस्कृत में जो भी हमारे पुरानी वेद हैं और गणितीय वेदों में जो गणित है और वैज्ञानिक जो ज्ञान है, इसे संस्कृत के द्वारा दिया गया है। बायोलॉजी का ज्ञान और भी है, आर्यभट्ट, उनके द्वारा शून्य जो गणित का है। तो यह सभी अब संस्कृत में पढ़ाया जाएगा। कहाँ पर? आईआईटी इंदौर विश्वविद्यालय में। ठीक है, आपको ये महाविद्यालय में, सॉरी, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेवा सप्ताह को मनाते हुए किसका जन्मदिन मनाने का फैसला किया है? तो यह है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह को मनाते हुए इनका जन्म, तो सेवा सप्ताह में ये क्या किया जाएगा? मास्क बांटे जाएंगे, सैनिटाइजर बांटेगी, तो ये बीजेपी पार्टी करेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेबनान का अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसे चुना गया है? तो जर्मनी के जो राजदूत थे मुस्तफा आदिब, उनको चुना गया है, मुस्तफा आदिब। ठीक है, ये जर्मनी के राजदूत थे, तो इनको यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टी है उन्होंने सपोर्ट किया है। और जो प्रधानमंत्री थे, लेबनान की राजधानी है बैरूत, यहाँ पर अगस्त में अभी हाल ही में बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, तो उसी के दबाव में वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पर आए हैं मुस्तफा आदिब, जो अभी चुने जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको ये याद रखना है, मुस्तफा आदिब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 अगस्त को। ठीक है, 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है ये जानते हैं। लोगों की उनकी इच्छा के खिलाफ गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है या उनका अपहरण किया जाता है, और सरकार इन लोगों के ठिकाने का खुलासा करने से इनकार करती है, तो उन व्यक्तियों को मतलब जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ित माने जाएंगे। और 2011 से यह दिन मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2019 में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह आपको याद रखना है 2019 में। ठीक है, और उनका जो कार्यकाल था 2012 से 2017 तक था, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इस छठे क्वेश्चन में कुछ पॉइंट और हैं जो आपको बता देता हूँ। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उनके नाम द कोलिशन ईयर्स 2017 में लिखी है, द ड्रामेटिक टिकेट द इंदिरा गांधी ईयर्स 2014 में लिखी है उन्होंने, और द ट्रूबुलेंट ईयर्स 1980 से 1986, ये पूरा बुक का नाम है, द ट्रूबुलेंट ईयर्स 1980 एंड 1996, तो ये इन्होंने 2016 में लिखी थी। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन ये 2014 में लिखी, ये आपको याद रखना है। इनको जो भारत रत्न है वो 2019 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इनका कार्यकाल कब से कब था राष्ट्रपति का, तो ये था 2012 से 2017, और ये 13वें राष्ट्रपति थे भारत के, ये भी मेन पॉइंट है, 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, और 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार द्वारा उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो यह इनको किया गया है 1992, और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1967 में। ठीक है, तो 1992 में पद्म विभूषण से और 1969 में भूषण से। ठीक है, पद्म भूषण से। ठीक है, याद रखना। और यह पहली हृदय विशेषज्ञ थी हमारे भारत की, ये भी आपको याद रखना है। और इनका 103 साल की थी, और इनका कोविड-19 के कारण इनका देहांत हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वार्षिक फिल्म पर्व का कौन सा संस्करण 24 सितंबर से 14 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा, तो यह है 16। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट हैं वो देखते हैं। 30 सितंबर को उनकी सबसे हालिया फिल्म फ्रेंच भाषा की कॉमेडी फिल्म हाउ टू बी अ गुड वाइफ, ये फिल्म का नाम है हाउ टू बी अ गुड वाइफ, और ये कॉमेडी फिल्म है। ठीक है, हाउ टू बी अ गुड वाइफ की स्क्रीनिंग के बाद एक प्रस्तुति में सम्मानित किया जाएगा, और 30 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। अकादमी पुरस्कार विजेता जूलियट बिनोचे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फ्रांसीसी कलाकार होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को 2020 ऑनलाइन फिट शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है, तो यह है भारत और चीन, भारत और रूस, रूस और चीन, भारत और फ्रांस, तो यह है भारत और रूस दोनों को यहाँ पर विजेता घोषित किया है। उसका एक कारण, जब यहाँ पर मैच चल रहा था तो सर्वर की प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर भारत डिस्कनेक्ट हो गया था, तो रूस को यहाँ पर विजेता घोषित किया जा रहा था, पर भारत ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया, और फिर दोनों भारत और रूस दोनों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एन अकेडमी को इंडियन प्रीमियर लीग के लिए कितने सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में चुना गया है, तो यह 3 सत्रों के लिए चुना गया है। एन अकेडमी क्या है, एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और इसका एक पॉइंट है इस 10वें क्वेश्चन का, तो यह बीसीसीआई ने इससे पहले चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो के स्थान पर इस साल के आईपीएल टाइटल प्रायोजक के रूप में काल्पनिक गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 की घोषणा की थी, और 13वां आईपीएल 19 सितंबर
10 नवंबर 2020 को यूपी में आयोजित किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन चैनल।